चीन विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नए नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। पिछले दिनों बीजिंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक क्वी सिंह ने एक रोबोटिक रैट का विकास किया है। इस चूहे के माध्यम से उन सभी क्षेत्रों में जहाँ पर मानवों की गतिविधियाँ सीमित हैं या जहाँ पर बहुत संकरे क्षेत्र हैं, वहाँ नहीं जाया जा सकता है। इस चूहे के माध्यम से उन स्थानों की भी जांच की जा सकती है, वहाँ जाया जा सकता है और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस को किए जा सकते हैं। यह चूहा स्पेशली आतंकवादी गतिविधियों को रोकने, रिसर्च को आगे बढ़ाने और विभिन्न स्थानों पर पाई जाने वाली उपयोगी वस्तुओं की खोज में प्रयोग किया जाएगा। यह चूहा लगभग 200 मिलीग्राम वजन का होगा। इस चूहे के विकास के लिए स्पेशली रीढ़ की हड्डियों के जैसे ढांचे का इस्तेमाल किया गया है। लगभग 10 वर्षों तक शी ने एक चूहे की गतिविधियों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात उसमें वो सभी लक्षणों को इस रोबोटिक चूहे में विकसित करने में सफल रहे हैं जो सामान्यतः एक चूहा अपने व्यवहार में दिनचर्या के रूप में करता है। यह रोबोटिक चूहा, जिसका नाम उन्होंने स्मॉल साइज्ड क्वाड्रिलेटरल रोबोटिक रैट के रूप में रखा है, 15 डिग्री के एंगल तक बेंड कर सकता है। साथ ही साथ यह चूहा अपने वजन के लगभग 90% तक का वजन उठा सकता है और सामान्यतः उसी प्रकार का व्यवहार करता है जिस प्रकार से एक सामान्य चूहा अपने दिनचर्या के दौरान करता है। इस चूहे के विकास से साइंस और तकनीकी के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई है। पिछले कुछ दिनों में आपने सुना होगा कि रोबोटिक ह्यूमन बीइंग, रोबोटिक यॉक, रोबोटिक फिश आदि का विकास हो चुका है। अब रोबोटिक रैट तकनीकी के क्षेत्र में एक नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। इसके द्वारा मानव जीवन की गुणवत्ता में विकास के लिए चीनी वैज्ञानिकों ने विशेष उपलब्धि हासिल की है। इसके तहत रोबोटिक चूहे के विकास से विभिन्न इंस्टीट्यूशनल साइंस और टेक्नोलॉजी के रिसर्च के क्षेत्रों को एक नया आयाम मिलेगा। हालांकि इस चूहे में अभी वह संपूर्ण बायोलॉजिकल क्वालिटीज़ डेवलप नहीं हो पाई हैं जो सामान्यतः एक प्राकृतिक चूहे में पाई जाती हैं, लेकिन इस चूहे का बिहेवियर लगभग वैसा है। थोड़ी दूर चलने के बाद वह रुक जाता है, फिर अपने 2 पैरों पर खड़ा हो जाता है और विभिन्न कमांडों को हासिल करके जो रोबोट के माध्यम से उसको भेजी जाती हैं, वह उन स्थानों पर जा सकता है और उसी के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को तब्दील कर सकता है। इसके कारण धीरे धीरे उन सभी स्थितियों को और बेहतर ढंग से करने और समझने की समझ का विकास हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में कुछ समय पूर्व चीनी वैज्ञानिकों ने एक भारी भरकम रोबोटिक यॉक का डेवलपमेंट किया था। यह यॉक लगभग 200 किलोग्राम वजन का था और इसके माध्यम से उन्होंने विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियों को विकसित किया था। अब सूक्ष्मतम जीव के रूप में, रोबोटिक जीव के रूप में इस चूहे को, जिसको स्क्वैरो के नाम से जाना जा रहा है, विकास किया गया है। इसके कारण समस्त प्रकार के मानवीय गतिविधियों और संबंधों को स्थापित करने में, विकसित करने में
साथ ही साथ उन रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी जिसको अभी वैज्ञानिकों ने नहीं जाना है।